साहब आपकी तरफ आऊंगी। कैसे देखती हैं आप कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मज़ीद तशरीह के लिए रहनुमाई के लिए जो है उसने रजू किया है सुप्रीम कोर्ट से, और अब ये जो दो इख्तलाफी नोट आए हैं इनकी क्या अहमियत है और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस इख्तलाफी नोट के ऊपर जो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का है इसको इसकी प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर देख लेना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। कानूनी तौर पे इसका एक असर है और वो सिर्फ इतना है कि ये एक एकेडमिक नेचर की बहस शुरू हो जाएगी आइंदा के केसेस के अंदर। शायद कल को रिव्यू पिटिशन के अंदर इसके अंदर से कुछ ग्राउंड्स कानून के अंदर आर्ग्यू की जाएं कि देखिए जज साहिबान ने ये ऑब्ज़र्व किया था, दो जज साहिबान ने ये ऑब्ज़र्व किया था। तो ये कानूनी प्रेसिडेंट के तौर पे, हालांकि मेजॉरिटी जजमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको कभी कभी रेफ़र किया जा सकता है। ये इसकी इतनी सी कानूनी इंपॉर्टेंस है। शायद रिव्यू में जो इलेक्शन कमीशन ने और दीगर पार्टीज़ ने जो रिव्यू दायर किया है, शायद उस रिव्यू के अंदर इसको कुछ पढ़ा जाए, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि किसी पे बाइंडिंग नहीं है। दूसरा, इसका नैरेटिव या सियासत के अंदर इसका कुछ असर होगा। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की इस वक्त की एक कशीदा सियासी इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे दोनों साइड्स सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फ़ैसलों को सहारा बनाते हुए अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करना चाह रहे हैं। एक तरफ से फ़ैसला आता है कहीं पे तो दूसरा कहता है कि ये चोर है, दूसरी तरफ से फ़ैसला आता है वो कहता है कि ये तो इद्दत का केस है। और हम कानून को, अदालत के फ़ैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को सियासत की नैरेटिव के अंदर क्योंकि हमने बुन दिया है, तो ज़रूर ये वाला फ़ैसला भी बुना जाएगा। अता तारड़ साहब, जिनका कोई ज़्यादा कानूनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, शायद अंडरस्टैंडिंग भी उस तरह की नहीं है, लॉ की डिग्री ज़रूर है, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन होगी। लेकिन बेसिक जो इस जजमेंट को जब आप पढ़ें किसी भी कानूनी जाविये से, तो इसके अंदर एक ऐसा आइन का एक सवाल है या कॉन्स्टिट्यूशनल फ़िलासफ़ी का एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितनी भी कॉमन लॉ जुरिस्प्रूडेंसेस हैं, वो भारत हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस तरह की जितनी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं, उनमें एक फ़ंडामेंटल सवाल पूछा जाता है। और वो सवाल ये है कि क्या आइन जो एक वक्त में लिखा जा चुका हो, यानी कि अमेरिका का आइन 1778 का लिखा हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान का आइन एक ऐसी जनरेशन ने एक ऐसे वक्त के अंदर लिखा जिसमें तमाम आइन के और जमहूरियत के सवालात कॉन्टेम्पलेट नहीं हो सकते थे, ना ही कोई कर सकता है। क्या वो लिखा हुआ आइन एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है जिसके हर लफ्ज़ की तशरीह एक स्ट्रिक्टेस्ट सेंस के अंदर होगी? एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस माइनॉरिटी जजमेंट का है जो आज हमारे सामने आई, और दूसरी तरफ एक डिफरेंट फिलॉसफी है कि आइन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन की तशरीह सिर्फ लिखे हुए हर्फ के उस वक़्त के मुताबिक नहीं होगी जिस तरह वो लिखा गया था, बल्कि आइन की तशरीह होगी तो उसी शक की, लेकिन हर वक्त में, हर असर में, हर जनरेशन के मुताबिक की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर बड़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये इंटरप्रेट होते थे। ये ब्लैक अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ या ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक ज़माने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त तब्दील हुआ, कुछ तरामीम के थ्रू, लेकिन मोस्टली जजमेंट्स के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आइन को ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया जिसके अंदर बहुत से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी कहते हैं। यहाँ पे भी इफ़ेक्टिवली जो मेजॉरिटी की जजमेंट है, जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब जब अदालत के अंदर बहस हो रही थी, तो जो कॉन्सेप्ट उन्होंने या जो सवाल उन्होंने उठाया वो ये था कि हमारी जमहूरियत का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि जिसने जितनी पार्ट्स इलेक्शन में सीटें जीती उसको उतनी रिजर्व्ड सीटें मिलेंगी। क्या इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, जो हमारी जमहूरियत की बेस लाइन है, क्या इसको प्रोसीजर के तहत कि नहीं आपको पार्टी की लिस्ट 3 दिन में जमा करवानी चाहिए थी, 3 दिन के बाद नहीं करवा सकते, 2 दिन से पहले नहीं करवा सकते, इस एफिडेविट पे सिग्नेचर ठीक है, उस एफिडेविट पे सिग्नेचर ठीक नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी, ये
इस इंटरप्रिटेशन के अंदर रह के जो आइन के अंदर उस वक्त लिखी गई जब ना इलेक्शन सिंबल छीनने को कॉन्टेम्पलेट किया गया था या उसको ख़त्म करने को कॉन्टेम्पलेट किया गया था, ना 2024 के अंदर दीगर जो इलेक्शंस के अंदर लोगों ने एलिगेशंस लगाई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई, उनको कोई कॉन्टेम्पलेट कर सकता था 1973 में जब आइन लिखा गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये अदालत के अंदर कहना था, जो मेजॉरिटी ने भी लगता है जजमेंट के अंदर इस बात को तस्लीम किया, कि हमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल आइन का कि जमहूरियत के अंदर जिसको वोट पड़ा है उसकी उतनी मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट को, इस ऑब्जेक्टिव को ओवरराइड करना चाहिए। लेकिन बाकी इख्तलाफी नोट में जो बात सामने आई है, 6 दिन करना पड़े। माजरत साहब, जिस तरह से लिखा है कि फुल कोर्ट के फैसले में इसकी हैसियत ना होने के बराबर है और रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा, तो ये फिर बात किस जानिब जाती है? ये देखिए, ये जी मैं गुजारिश करूं, देखिए आइन के हमारे कानून के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको रीडिंग इन या रीडिंग डाउन प्रिंसिपल्स कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं, दीगर कवानीन में, कि आप जो भी लिखी हुई शिक हो उसको आप रीड इन करें या रीड डाउन करें एक ऐसे तरीके से कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट का या जमहूरी कॉन्सेप्ट है उसको अपहोल्ड किया जाए। इसका तस्करा जजमेंट में भी है कि रीडिंग इन और रीडिंग डाउन क्या होता है। अदालत के इन दो फाजिल जज साहिबान का कहना है कि इस सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के अंदर रीडिंग इन रीडिंग डाउन को थोड़ा बढ़ा के किया, यानी कि इस तरह रीड इन या रीड डाउन किया आइन को कि वो शायद आइन के जाविये से निकल गई। ये इन दो जज साहिबान का कहना है। दूसरी तरफ हमारे पास कम से कम 8 शायद 11 जज साहिबान हैं, अभी जब बाकी तफसीली फैसले आएंगे तो पता चलेगा, जिनका ये कहना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो जमहूरी प्रिंसिपल है जी, उसका तकाजा है कि उसको अपहोल्ड किया जाए। अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स उसके अंदर रास्ते में हो तो उसको दरगुजर करते हुए सब्सटैंटिव लॉ को, जमहूरियत को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपहोल्ड किया जाए। ये एक आईनी बहस है, स्ट्रिक्टो सेंसो आइन को पढ़ने की और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आईनी बहस है, बिल्कुल साफ। जो बहस अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में तो काफ़ी दिहाइयों से बहस चलती आ रही है। जी ठीक है।